नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं अंजलि हाजिर हूँ आपके सामने इस खबर के साथ। खबर उत्तर प्रदेश बलिया से है, जहां बरेली में तैनात पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने आरोप लगाया था कि उनकी पत्नी और होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के बीच अफेयर है। उन्होंने अपनी हत्या की साजिश रचने का भी आरोप लगाया था। आलोक मौर्य ने रो रो कर कैमरों पर अपना दर्द जाहिर किया था, तो यह मामला सोशल मीडिया में ट्रेंड करने लगा। पिछले कई दिनों से यह मामला देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया जा रहा है कि इस प्रकरण के सामने आने के बाद कई पतियों ने अपनी पत्नियों की परीक्षा की तैयारी व पढ़ाई को छुड़ा दिया है। इस पूरे प्रकरण पर बलिया के तुर्की में स्थित राजकीय बालिका उच्चतर विद्यालय की प्रधानाचार्य क्रांति सिंह ने एनएसडी टाइम्स से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहीं, आइए देखते हैं बलिया से डी प्रसाद की इस रिपोर्ट में। तुर्की। नमस्कार, आप जैसे देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स में मौजूद हैं और आपका नगर स्थित आपका तुर्की विद्यालय के प्रांगण में, क्योंकि सबको पता है सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है 10 दिनों से कि ज्योति मौर्य को उसके पति ने पीसीएस अधिकारी बनाकर तो उनको सीएम बना दिए और आज उन बेवफा मैडम छोड़कर अपने पति को चली गई। देश में चर्चा का विषय बना हुआ है और पति रो रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी क्या होगा सर, हमें न्याय मिले। तो मैडम से जानेंगे कि मैडम इस मुद्दे पर क्या कुछ बताएंगे और रूबरू होंगे। सबसे पहले मैडम अपना नाम बताइए। जी, मैं इस समय राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तुर्की की प्रिंसिपल प्रधानाचार्य हूँ। मेरा नाम क्रांति सिंह है जी। और इस समय सोशल मीडिया पे काफी छाया हुआ है। ज्योति मौर्य जी हैं जी। ज्योति मौर्य हैं जो इस समय प्रेजेंट टाइम में आप लोग देख ही रहे होंगे, चर्चाओं का विषय पूरे समाज में बनी हुई है। लोग उनको गलत भी ठहरा रहे हैं, लेकिन मेरे मानना है, आप बताइए कि अगर वो छोड़ दी है तो एक औरत रो रही है, ठीक है, एक आदमी रो रहा है, लेकिन आप लोग जो लोग कह रहे हैं कि पीसीएस की जो औरतों को तैयारी कराई जा रही है तो उनके हस्बैंड भी उनको वापस ला रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों आप वो लोग कर रहे हैं? उन आदमियों को मैं संदेश देना चाहती हूँ कि अगर एक औरत गलत होती है तो सभी औरतें गलत नहीं हो सकती हैं, वरना समाज में ऐसे गंदगी बुराइयां तो क्या औरतों का क्या अस्तित्व रह जाएगा उनके बिना। मैडम, मेरा एक सवाल ये है कि उनके पति 13 साल उनके शादी किए हुआ, 2 उनके 9 साल की बेटियां हैं, वो यही कह रहे हैं कि मैं पढ़ा लिखा कर, मैं बैंक से कर्जा लिया, पढ़ाया लिखाया, आज वो पढ़ लिख कर अधिकारी बन गई, हमें नापसंद करेंगे, दूसरों के पास उनका संबंध बन गया, तो क्या ये उचित है कि अपने पति को छोड़ कर चली जाएं? मुझ पर इस पर क्या करना चाहेंगे? ये उचित तो नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसे समाज में बहुत सारी चीजें अपवाद होती रहती हैं जिसके लिए हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं। ये गलतियां होती हैं, लेकिन हम यही कहना चाह रहे हैं कि वो गलत है। अगर ऐसी बातें सच है तो गलत है, लेकिन जब तक इनके ज्योति मौर्य के पक्ष में मैं तभी बोलना चाहूंगी, ऐसा आप लोग मत कहिए, क्योंकि दोनों पक्ष, एक ही पक्ष के बोलने पे ही आदमी क्या होता है, निर्णय ले लेता है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप दोनों पक्षों को सुने, उसके बाद किसी डिसीजन पर जाएं। मैडम, बनारस के बगल में चिरैयापुर उनके ग्राम सभा पड़ता है, जहाँ हमारे ऑफिस में हमारी टीम हुआ पड़ताल की, उनके दादी से मिली, सबको मिली। उनकी दादी बता रही है कि हमारे बहू शादी जब हुआ तो मेरे यहाँ 3 दिन रही है। बगल के मोहल्ले के लोग पूछे कि आपकी ज्योति मौर्य का तो मेरी भाभी लगती है, चाची लोग बताएं। वहाँ पर टीम हमारी पड़ताल की तो बात चला कि मैडम 3 दिन ही रही है। तो कहने का मतलब है, लोगों में चर्चा को कि महिलाओं पर सवाल चिन्ह खड़ा हो गया है, महिलाओं पर चलना मुश्किल, उनके पतियों को डर है हमारी पत्नी ऐसे। इन पर पत्नियों क्या संदेश देंगे और पुरुषों के लिए क्या संदेश होगा? अब हमारे जनपद प्रदेश के लिए मैं पहले तो ये कहना चाहूंगी, अगर आपने उनके ससुराल में गए थे, आपने चेकिंग किया, टीम गई अगर चेकिंग की, तो क्यों नहीं आपने उनके मायके में भी थोड़ा सा चेकिंग किया कि आखिर उनका व्यवहार क्या है? हमारा समाज है और हमेशा बदलता रहता है। अगर ऐसा होता है तो अरे हमको तलाक दीजिए, हम नहीं रहेंगे, तो क्या 2 बच्चियों का क्या होगा? जो 9 साल की उनकी बेटियां हैं, उन पर क्या गुजरेगा? अरे गुजरेगा क्या, आजकल तो देख रहे हैं हर कोई तलाक पे है, सब कोई औरतें और आदमी अलग हो ही रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। गुजरेगा तो बच्चियों को तो भाई प्रभाव पड़ेगा ही। ऐसा नहीं कि बच्चियों के मानव कोमल उनके भावनाएं होती हैं तो वो बदलेंगे ही, उन पे प्रभाव पड़ेगा ही। लेकिन जब हस्बैंड वाइफ साथ में रहना चाहेंगे तभी ना कुछ हो पाएगा। हमारे कहने से या आपके कहने से कुछ ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आप अधिकारी हुए तो अपने पति को छोड़ देते, क्योंकि समाज इजाजत नहीं देता, क्योंकि समाज संस्कृति सभ्यता नहीं बोल सकती यहाँ पे। इस पर क्या क्योंकि इस पर देश के बड़ी असर है, देश के कोने पर इसकी चर्चा हो रही है, महिलाओं का सवाल उठ रहा है। महिला अगर हो तो व्यक्तिगत बात तब होती है जब पर्दे में होता, पर्दे के जो बाहर तो समाज का दायित्व बनता है हमारा और आपका, उनके परिवार को भी मिलवा दें, उनका परिवार बिखर रहा है, उनका परिवार टूट रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अब मान लीजिए कि वो नहीं रहना चाह रही हैं, तो समाज जो है, संस्कृति तो चल ही रही है, हम ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों का बदलाव होता जा रहा है। पहले औरतें समाज में नहीं थी आज, लेकिन आपको हर घर में एक औरत काम करते हुए नजर आएंगी। ठीक है, रोज में क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए? जो आज उनका 2 बेटियां जो भी हो रही है कि मम्मी घर आ जाओ, लौट जाओ, और तलाक लेने पर मजा है, ठीक, तो तलाक लेने पे उनके बदले में तमाम
सोशल साइटों पे, चैनलों पे चल रहा है, उनका सबूत मिला, उनका रिकॉर्डिंग मिला है, वो सारे अपने पति को मार दो जान से, उनको गोली पूछ दो, तमाम चीजें वो इधर से उधर गायब चल रही है। इस पर क्या कहेंगे, उन महिलाओं के लिए संदेश क्या होगा आपके द्वारा, या पूरे प्रदेश के लोग देखेंगे इस चीज को? तो नहीं, तो हम तो यही कहेंगे भाई कि वो लोग हैं आपस में समझ सकते हैं, उन लोग का केस कोर्ट में चल रहा है, जो भी निर्णय लेगा वो खुद ही कोर्ट इसके लिए तैयार है। इस निर्णय के मामले में मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वो लोग खुद ही जज हैं, हर एक कोई है, तो पक्ष में हम उनके किसी की भी नहीं कहेंगे। लेकिन हाँ, हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हर महिलाओं को, हर पुरुषों को, कि अगर आप अपनी वाइफ को तैयारी करवा रहे हैं तो हर लड़की, हर औरत एक जैसी नहीं होती है। तालाब होता है, उसमें बहुत सारी मछलियां होती हैं, सब मछलियां गंदी नहीं होती हैं। कृपया करके सभी कोई अपनी औरतों को पढ़ाए, लिखाए और उस शिक्षा दिलवाएं, जिससे कि आपकी वो कंधे से कंधे मिला के चल सके, क्योंकि हर औरत जैसे आज ने छोड़ा है। ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य कह रहे हैं कि मैडम मेरी बेवफा निकली और संदेश हम क्या देंगे, गलत होगा। देशवासियों को हम अपील करते हैं कि हमारा परिवार को बिछड़ने न दिया जाए, परिवार हमारे जुड़ जाए, हमारी बेटियां अपने मम्मी के पास चली जाए, और मानने को तैयार नहीं। इस समझ में क्या होना चाहिए, मेरा यही सवाल था। आज क्या होना चाहिए, हम क्या कह सकते हैं भाई, जब तक वो लोग आपस में नहीं मैटर को सॉल्व करेंगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर क्या हो सकता है, उसको क्या होना चाहिए? अरे भाई, जो क्या न्यायालय अगर दोषी है, वो जिसको दोषी देगा भाई, उसका तो न्यायालय खुद ही करेगा, उसको सजा देगा कि माफ करेगा, ये तो उसका निर्णय होगा। हमारा मानना हम क्या कर सकते हैं, जब उच्च न्यायालय खुद ही वहाँ बैठा हुआ है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। निर्णय में क्या कर सकते हैं? बिल्कुल मैडम, आप बताएंगे। मैम नाम क्या है? सर मेरा नाम ललिता गौतम है। मैम आपका क्या कहना होगा, आपका विचार क्या रहेगा? सर मैं इसके बारे में तो बहुत कुछ मतलब नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि किसी के सर मतलब तमाम चैनलों पर खबर चल रही है, सर किसी के हम निजी जीवन में मतलब जो क्या उसका मतलब क्या है उसके बारे में हम लोग नहीं जानकारी बता रहा हूँ। निजी तब होता है जो पर्दे के भीतर होता है। जब रोड पर आ गई बात आपकी, तो पूरा देश देख रहा है, देश ही पूछ रहा है, देश की बेटियां पूछ रही है कि क्या हम लोग गलत की सजा सबको मिले, तो देश पूछ रहा है। हम लोग कर्तव्य बनता है कि अधिकारी ने कोई भी आदमी हो, हमारा काम उन लोगों को परिवार को मिलना बिछड़ना, इस पर गलत हो उसको क्या होना चाहिए? सर एक बात मतलब मैं पूछना चाहूंगी कि जैसे कि मान लीजिए जो शादी हुई थी ज्योति मौर्य हैं, आलोक मौर्य हैं, तो स्टार्टिंग में बताया गया था कि जो आलोक मौर्य हैं वो क्या है, ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, जबकि वो ग्राम पंचायत अधिकारी नहीं थे। जो पड़ताल हुआ उसका जवाब लीजिए। जो पड़ताल हुआ हाँ बिल्कुल, तो वो ग्राम पंचायत अधिकारी नहीं थे, वो सफाई कर्मी थे। लेकिन शादी के बाद जब ये पता चला उनको, ज्योति मौर्य को, कि ये सफाई कर्मी है, झूठ बोल रहे हैं कि क्या है मैटर, तो इस टाइम ही मतलब स्टार्टिंग का ही जो उन लोग का रिलेशन है, तो वो बहुत ज्यादा मतलब उसमें तो दरार ही पड़ गई है। शादी का 13 साल हो गया। 13 साल हो गया। 13 साल उनको नहीं पता, तो 13 साल के साथ इतना बड़ा मतलब झूठ बोल सकते हैं? क्या जरूरी है कि आज वो सही बोल रहे हैं? मैं बता रहा हूँ जो कार्ड की बात करिए, तो कार्ड जो छपा के, कार्ड का जो पड़ताल हुई कल, पड़ताल में कल नई खबर आई कि कार्ड को छपवाया गया है, अधिकारी बताया गया है। इसमें कौन तो नहीं हुआ, तो चपरासी कर रहे हैं अपनी पत्नी को अधिकारी, इसमें कौन तो नहीं हो रहे? अच्छी बात है कि अपनी पत्नी को अधिकारी बना दिए, तो करी हम आपके साथ नहीं रहेंगे। अब एक ही लोग यही लोग कह रहे हैं कि मैडम के लाकर बस शहर के हवा अपने पति को छोड़ के जा रही हैं। सर मैं इसके बारे में मतलब सभी लोगों से, अगर ये लोग इस मैटर को ज्यादा उछाला जाए, मतलब इस मैटर को इतना ज्यादा उछाला जा रहा है, मेरा कहना यही होगा कि इस मैटर को बहुत ज्यादा मतलब उछाला ना जाए। और जो रही बात, सारे जितने लोग हस्बैंड या पति हैं, लोग अपनी वाइफ को मतलब वापस सुना जा रहा है कि इलाहाबाद से मतलब उनको वापस बुलाया जा रहा है। मैं यही कहना चाहूंगी कि जिस विश्वास से आप लोगों ने उनको मतलब तैयारी के लिए भेजा है, उसी विश्वास से आप मतलब पढ़ाइए लिखाइए, क्योंकि बताया गया है कि हाँ जो जिसलिए वो मतलब अपनी वाइफ को शहर में भेजे हैं पढ़ाई करने के लिए, तो ये सोच कर ना भेजें कि मतलब एक लोग पढ़ाना चाहिए जिसकी मतलब मर्जी है कि हाँ मुझे पढ़ना है, जिसका मन है। किस बात का पति को डर लग रहा है कि मैडम को नहीं पढ़ाएंगे, मैडम जरूर एक उनको पढ़ाई है, भरोसा नहीं है, तुम सबको किस तरह भरोसा दिलाए? कैसे नहीं करती, सब लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। सर ऐसा मतलब कहा नहीं जा सकता है कि सब लोग ऐसा ही करेंगे, मतलब पत्नियां हैं, क्योंकि एक विश्वास होता है। क्योंकि हम लोग जो है ये ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य की, इन लोग के अलग मतलब केस है, इन लोग का अलग अपना जो भी रहा हो लड़ाई झगड़े का रीजन। राय क्या रहेगा अगर गलती जो है उनको क्या होना चाहिए? जो गलत पाए जाए, ज्योति मौर्य पाए जाए वो लोग कराया जाए, लेकिन लोग कहीं अभी तक 99% नीति के पक्ष में जा रहा है, तो आपका क्या मानना है? जो गलत जांच मतलब हो रही है, तो जिसको जिसके पक्ष में मतलब जिसकी गलती मिली तो उसको तो कोई ना कोई पनिशमेंट मिलेगा ही। आपका क्या मानना है? बस यही मेरा है इसके बारे में। मेरा किसके बारे में मतलब कि जो गलत उनको सजा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? वो तो मिलेगा ही, जिसकी गलती रहेगी तो उसको सजा मिलेगी।
जरूर मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे मैडम बता रही है कि भाई जो गलती होगी उसको मिलना तो तय है, और जो चीज है पॉजिटिव और निगेटिव तो सरकार को बैटिंग करने के लिए तैयार है। देखते रहे नशे चलते वीडियो सुनने, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए NSD टाइम्स के साथ। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन के आइकन को प्रेस करें।